नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं रवि ठाकुर। बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे किस तरह से बूंद बूंद के लिए पाकिस्तान तरस जाएगा। जी हां, हिंदुस्तान में है 20 करोड़ पाकिस्तानियों का नल। हिंदुस्तान के दम पर ही बुझती है 20 करोड़ पाकिस्तानियों की प्यास। लेकिन फिर भी पाकिस्तान को यह बात समझ नहीं आती है। पर अब हिंदुस्तान ने साफ कर दिया है कि खून और पानी साथ नहीं बह सकते। आज आप देखेंगे आखिर पाकिस्तान के लिए फारस से बहने वाली नदियों की कितनी अहमियत है। न्यूज 24 रिपोर्टर्स ने सिंधु वाली सरहद से पूरी पड़ताल की। देखिए आखिर कैसे बूंद बूंद पानी को तरस सकता है पाकिस्तान। हिंदुस्तान का एक फैसला और तबाह हो जाएगा पाकिस्तान। मोदी की एक मीटिंग और पाकिस्तान की हुकूमत ने हड़कंप। खून साथ नहीं बहेगा। पाकिस्तान की नस भारत के हाथ में है। भारत चाहे तो पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद कर सकता है, क्योंकि 20 करोड़ पाकिस्तानियों का नल हिंदुस्तान में है। 20 करोड़ पाकिस्तानियों की प्यास भारत ही बुझाता है। लेकिन कमजोर पाकिस्तान को यह बात समझ नहीं आती। आज आप देखेंगे कि आखिर किस तरह न्यूज 24 रिपोर्टर सिंधु वाली सरहद तक पहुंचे। मेरे पीछे की इन पहाड़ियों को चीरकर लगभग पूरे कश्मीर घाटी में बहने वाली ये पाकिस्तान को जाने वाली सिंधु नदी है, जिसको लेकर भारत और पाकिस्तान में करीब एक दशक तक तनाव रहा और आखिरकार फिर वर्ल्ड बैंक की कोशिशों से 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच इस नदी को लेकर एक समझौता हुआ। ग्राउंड जीरो पहुंचकर यह जानने की कोशिश की कि आखिर भारत से बहने वाली नदियों की अहमियत पाकिस्तान के लिए कितनी है। आज हम सिंधु जल संधि के तहत आने वाली सभी 6 नदियों का विश्लेषण करेंगे। आज आप समझेंगे कि आखिर सिंधु जल संधि पर भारत का एक बंधन ही पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया है। सबसे पहली बात सिंधु नदी की। सिंधु नदी तिब्बत से होते हुए कश्मीर तक आती है और फिर गिलगिट बाल्टिस्तान के रास्ते पाकिस्तान तक जाती है। लद्दाख कारगिल से ठीक नीचे सोनमर्ग इलाके में मौजूद हूं, जहां से सिंधु नदी का कश्मीर का सफर शुरू होता है और इन्हीं पहाड़ी इलाकों से होते हुए ये सिंधु नदी उत्तरी कश्मीर की तरफ बारामूला और फिर जो है बांडीपुरा से होते हुए पाकिस्तान को जाती है। और यहाँ इस नदी पर कई अहम प्रोजेक्ट्स आज भी यहाँ कश्मीर घाटी में चल रहे हैं, जिनमें मुख्य तौर पर सिंध पावर प्रोजेक्ट और जो अभी बन रहा है किशन गंगा पावर प्रोजेक्ट है। करीब करीब ये सिंधु नदी लद्दाख से लेकर कश्मीर घाटी का सफर जो है कई 100 किलोमीटर का तय करती है। सिंधु दुनिया की 21 सबसे बड़ी नदियों में से एक है। सिंधु को इंडस भी कहा जाता है, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा। करीब 5,500 से 8,000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता भी इसी सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। आज भी करीब 30 करोड़ की आबादी सिंधु नदी के किनारे बसती है। और उसके बाद ये बांडीपुरा से आगे नीलम नदी की शक्ल में पाकिस्तान में बहती है, जहां अब जो है एक बड़ा किशन गंगा पावर प्रोजेक्ट कश्मीर का बन रहा है, जहां से 600 मेगावाट पावर जो है कश्मीर घाटी में बनाया जाएगा। और इसी तरह से अगर कश्मीर घाटी में इस सिंधु नदी का इस्तेमाल करना शुरू हो जाएगा पूरी तरह से, तो कई पावर प्रोजेक्ट इस नदी पर चलेंगे और भारत जो है इस नदी से काफी फायदा उठा सकता है, जिसका फायदा जरूर यहां कश्मीर घाटी के लोगों को भी मिलेगा। सिंधु जल संधि के तहत दूसरी नदी आती है झेलम नदी। कश्मीर से निकलती है और पीओके होते हुए पाकिस्तान में जाती है। झेलम नदी पर हिंदुस्तान का किशन गंगा प्रोजेक्ट चल रहा है। पानी का इस्तेमाल और भी ज्यादा जम्मू कश्मीर में होने लगा, तो जाहिर सी बात है भारत के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों को भी इसका फायदा होगा और यहाँ के जो लोग हैं वो ज्यादा पावर का उत्पाद कर सकेंगे और ये जो है इस नदी का फायदा यहाँ काफी ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। तीसरी नदी है चेनाब।
चिनाब नदी हिमाचल और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर ज़ांस्कार से निकलती है, जो पीओके के रास्ते पाकिस्तान में जाती है। पाकिस्तान और उसके खेत खलिहानों को जाने वाला अधिकतर पानी जम्मू कश्मीर की इन्हीं सिंधु, जहलिम और चिनाब नदी से होकर जाता है। जाहिर सी बात है, अगर जम्मू कश्मीर में किसी कारण इस पानी को यहाँ रोका गया तो पाकिस्तान पानी की बूंद बूंद के लिए तरस जाएगा। इंडस वाटर ट्रीटी में चौथी नदी है रावी। रावी नदी हिमाचल से निकलते हुए पंजाब जाती है और वहां से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। इसके बाद नंबर आता है ब्यास नदी का। ब्यास नदी भी हिमाचल से निकलते हुए पंजाब जाती है और फिर वहां से पाकिस्तान जाती है। सिंधु जलसंधि में आखिरी नदी है सतलुज। सतलुज तिब्बत से होते हुए पंजाब आती है और वहां से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। हिंदुस्तान का मशहूर भाखड़ा नागल बांध सतलुज नदी पर ही बना है। इस समय हम सतलुज नदी के ऊपर हैं। ऊपर आप देख सकते हैं कि ये सतलुज नदी है और बोट के साथ ही हम इसका जायजा भी ले रहे हैं। लेकिन यदि बात की जाए तो सतलुज नदी की ये मानसरोवर के पास से होते हुए तिब्बत और मानसरोवर के पास से होते हुए यहाँ पर आती है और यहीं से आकर ये पाकिस्तान की ओर जाती है और पाकिस्तान से यू टर्न लेकर फिर वापस भारत आ जाती है और पंजाब में 5 नदियों में ये सबसे बड़ी नदी मानी जा सकती है। और अब पाकिस्तान सिंधु जलसंधि पर भारत के मंथन से बौखला गया है। मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। नेशनल लेवल पर इस मुद्दे को उठाएगा। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से पहले ही संकेत दिए जा चुके हैं कि कुछ फैसले बताकर नहीं लिए जाते। That there are differences between India and Pakistan on the implementation of the Indus Waters Treaty, but this is an issue which is being addressed bilaterally. But let me make a basic point. Eventually, any cooperative arrangement requires goodwill and mutual trust on both sides. As I said, I will restrict myself to what I have said. In diplomacies, you do not spell out everything. भारत और पाकिस्तान के बीच हुई संधि के तहत भारत को सिर्फ 20% पानी मिलता है और पाकिस्तान को 80%। हिंदुस्तान का दिल देखिए, इतने कम पानी पर भारत ने पाकिस्तान के साथ समझौता किया था तो उसके प्यासा मरने की नौबत आ जाएगी। कश्मीर से आसिफ सुहाब और हिमाचल से विशाल अंग्रीश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। सिंधु जल संधि पर मोदी सरकार के मंथन के बाद पाकिस्तान सरकार पूरी तरह से हिल गई है। हर किसी की जुबान पर सिर्फ यही शब्द हैं कि अगर भारत ने पानी बंद कर दिया तो पाकिस्तान का क्या होगा। लेकिन यह समझने वाली बात यह है कि भारत को यह संधि तोड़ने की जरूरत है ही नहीं। अगर वो संधि के मुताबिक पानी का बेहतर इस्तेमाल करना ही शुरू कर देगा तो पाकिस्तान की हालत पतली हो जाएगी। इस वक्त पूरे देश में आम सहमति बन रही है कि पाकिस्तान के दगाबाजियों के बीच भारत की तरफ से इंसानियत दिखाने की कोई जरूरत नहीं। इस समझौते को फौरन खत्म करने के पक्ष में पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा भी हैं। उनका कहना है कि किसी भी तरह के समझौते मित्रों के बीच होते हैं, दुश्मनों के बीच नहीं। दूसरी वजह गिनाते हुए सिन्हा कहते हैं कि पाकिस्तान ने शिमला समझौते से लेकर ऊफा के समझौते तक जितने भी भारत के साथ किए हैं सभी तोड़ दिए। लिहाजा हमें इंडस वाटर ट्रीटी को तोड़ने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। इतना लंबा अनुभव हमारा है कि पाकिस्तान समझौतों को कितनी इज्जत देता है और दूसरी तरफ पाकिस्तान हमारे ऊपर लगातार आक्रमण कर रहा है और ये कह के कर रहा है कि हम जिम्मेदार नहीं है। भाई ये तो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो हमला कर रहे हैं। तो इन सब के बावजूद क्या भारत को ये बाध्य मानना चाहिए कि वो समझौते का जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसके समझौते पर अमल करते रहना पड़ेगा। वहीं भारत अब तक पानी पर अपने हक का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा था और पाकिस्तान इसे हल्के में लेकर आतंक की फैक्ट्री चला रहा था। लेकिन अब जल संधि के तहत ही पानी रोककर उसे सबक सिखाया जाएगा। सिंधु संधि के तहत 3.6 बिलियन एकड़ फीट पानी को रोक सकता है भारत। कश्मीर की 6 लाख एकड़ जमीन को खेती के लिए पानी मिलेगा।
संधि के मुताबिक भारत सिंधु, झेलम और चेनाब नदियों के पानी में सिर्फ 0.5 मिलियन एकड़ फीट पानी छोड़ने के लिए बाध्य है। अगर भारत पानी रोक देता है तो पाकिस्तान का 65% हिस्सा रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा। पाकिस्तान की 2/3 आबादी पानी के लिए त्राहिमाम करने लगेगी। पाकिस्तान के 70% खेती बर्बाद हो जाएगी, जिससे पाकिस्तान में अनाज की कमी हो जाएगी। इतना ही नहीं, खुसाब और चश्मा में पाकिस्तान के दोनों बड़े न्यूक्लियर प्लांट और इसके अलावा कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ठप पड़ जाएंगे, जिससे पाकिस्तान में बिजली का गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा। खास बात यह है कि अगर हम ये समझौता तोड़ देते हैं तो हम पर कोई उंगली भी नहीं उठा सकता। कश्मीर में इतना चैलेंज हो रहा है, लोग अगेंस्ट ये वाटर प्रोजेक्ट्स के खिलाफ है, कह रहे हैं कि कश्मीरी को सिर्फ 12% रॉयल्टी मिल रहे हैं, उसका शेयर नहीं मिल रहा है। तो करेंगे क्या इस पानी को? आपके तो ऑलरेडी जो आपका पानी यहाँ कश्मीर में भी है उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो ऑलरेडी जो आपके पास है इरिगेशन के लिए आपको एनफ पानी है, आपको तो वो चैलेंज है नहीं। अब जो आपके पास है पानी उसको क्या करोगे? अब ये समझिए कि आखिर भारत ये संधि क्यों नहीं तोड़ सकता, उसमें क्या दिक्कतें पेश आ सकती हैं। सिंधु नदी का उद्गम चीन से होता है, इसलिए इसमें 3 पार्टियां हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसका मतलब है कि भारत अकेले इसे खत्म नहीं कर सकता। चिनाब नदी पर बन रहे बकलीहाट डैम के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। झेलम नदी पर चल रहे किशन गंगा प्रोजेक्ट भी मुश्किल में पड़ जाएगा। लेकिन अगर भारत अपने हक का पानी भी इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो पाकिस्तान के लिए बहुत परेशानी हो जाएगी। कश्मीर से आसिफ सुहाग और हिमाचल प्रदेश से विशाल अंग्रीश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 24। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। देखते रहिए न्यूज़ 24।